गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 78। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। पार्ट रीड की हड्डी हम पढ़ रहे थे, कक्षा 9वीं और डेट है 27 जनवरी। 27 जनवरी की ये वर्कशीट है। तो चलिए, गो प्रसाद बीच में ही यह बात दूसरी है। बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। राम स्वरूप जी, जी हाँ, वह तो अब आप देख लीजिएगा। गोप्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या? प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हम ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद तक मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई की एक ही बात है? अरे, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। तो चलिए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी? तो ये आप अंदाज़ा लगाकर बता ही सकते हैं कि क्या भनक पड़ी होगी। तो चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। गोपाल प्रसाद के कानों में भनक पड़ी थी कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है। इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेद किया गया है? क्या हमें लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए? इस गद्यांश में लड़के लड़कियों की शिक्षा और नौकरी को लेकर भेदभाव किया गया है। नहीं, हमें लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति हैं। वह महिलाओं के प्रति भेदभाव रखते हैं और उनके स्वभाव में लालच और चालाकी झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है? गोपाल प्रसाद अपने बेटे की शादी राम स्वरूप की बेटी से कर रहे हैं, इसीलिए राम स्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान मानता है। ठीक है, क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, एहसान मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है? क्यों अथवा क्यों नहीं? मतलब अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। नहीं, तालीम शिक्षा केवल मर्दों का अधिकार नहीं है, क्योंकि समाज में पुरुषों और महिलाओं सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है और शिक्षा पर सभी का बराबर का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अनअकैडमी का कॉम्बैट प्रोग्राम